तुझको हम सरकार बनाने के लिए मंत्री पद चाहिए, मुझे तेरे साथ आने के लिए देंगे समर्थन तुझको हम सरकार बनाने के लिए। दीपक चिराग के लिए कह रहे हैं सीधे तौर पर कि तेल डालो तो मैं जलूंगा वरना जला दूंगा। जलेगा लालटेन, तेल जलेगा तो तेल डला जाएगा तो लालटेन न जलेगा। हमको ऐसा लग रहा है कि तेल में मिलावट। बड़ी खबर आप कह रहे हैं अभी तो अंगड़ाई है, बड़ी लड़ाई बाकी है। एक और सीट घट गई है, तेजस्वी प्लस 98 पर आ गए हैं 98, एनडीए 131 पर, एलजेपी 4, निर्दलीय 6 पर आगे चल रहे हैं। बीएसपी को एक सीट मिली है, एआईएमआईएम 2 सीटों पर आगे चल रही है। चुनाव आयोग में 242 सीटों का रुझान ये बता रहा है कि नीतीश सरकार बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। लेकिन फिर आपको यहाँ पर ये बता दूं कि अभी बहुत से वोटों की गिनती बाकी है, ट्रेंड बदल भी सकता है। तेजस्वी और नीतीश प्लस में फासला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ये 30 सेकंड का ब्रेक, लौटेंगे जल्दी। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। अपने रेगुलर टूथपेस्ट में आयुर्वेद की शक्ति डाल रहा हूँ डाबर लाल दंत मंजन के साथ। अगर आयुर्वेद की शक्ति चाहिए तो अपना टूथपेस्ट बदलो और लाओ डाबर रेड पेस्ट, जिसमें है लाल दंत मंजन के गुण। डाबर रेड पेस्ट में है आयुर्वेद की शक्ति जो जर्म्स को मारे और दे सुरक्षा। और अब ये तब्दील हुआ स्टेडियम में। यहाँ देखिए कौन सा खिलाड़ी बाजी मारता हुआ दिख रहा है। जोन आया 131 नीतीश प्लस के खाते में लाया। तेजस्वी 98 पर सेंचुरी भी नहीं बना पाए हैं। 31 साल के तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा रैलियां की, 200 पार रैलियां, अपने ही पिता का एक दिन में रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। लेकिन इस वक्त 131 नीतीश प्लस तेजस्वी 98। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो परिस्थितियां तेजस्वी प्लस के लिए बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही हैं। अब आप कुछ बदलेंगे अपना स्टैंड? आपको लग रहा है कि अब तो रूरल में भी गिनती हो रही होगी? नहीं, बिल्कुल ये तो लग ही रहा है कि अब जो है एनडीए की एडवांटेज है क्लियरली। और उसके अंदर जो 2 रीजन समझ में आ रहे हैं, एक ये कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत खराब है और दूसरा जेडीयू का राउट नहीं हुआ जो एक्सपेक्टेड था। तो जेडीयू के लिए मतलब महिलाओं की जो वोटिंग ज्यादा हुई है उसका फायदा मिला होगा जेडीयू को? अब वो तो पूरे रिजल्ट आने दीजिए, कोई पोल डेटा होगा या फिर कोई एक्चुअल डेटा आएगा, उसके बाद ही कहा जा सकता है। आरजेडी भी 57 पे आ गया है, वो कहाँ पर 82-83 पर था पिछली बार, 57 पर आ गया है। उसका भी परफॉर्मेंस खराब हुआ। बिल्कुल, आरजेडी का भी परफॉर्मेंस खराब है और बीजेपी का परफॉर्मेंस और जेडीयू, इसमें सबसे बड़ा जो लिंक है वो जेडीयू है। कहीं ना कहीं मिस किया तमाम सेफोलॉजिस्ट ने, कहा कि नीतीश कुमार फेल हो रहे हैं, तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं। अभी इस डेटा को फाइनल मान लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है, जो मार्जिन है, वो 65 से 70 सीटें ऐसी जिसमें से 500, 600, 1000 तक जा रहा है और 40-45 सीटें जिसमें 2000 का डिफरेंस हो। तो अभी जब ईवीएम खुलेंगी तो वो बदलेगा, थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है, बदलेगा भी आंकड़ा। हाँ, आसपास हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसको अभी फिक्स मानना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी। फिक्स मानना जल्दबाजी हो गया। आपकी क्या है? मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। 50 लाख वोटों की ही गिनती हुई है, 4 करोड़ वोट डले थे, तो इट्स टू अर्ली टू। फिर से आंकड़ा बदल गया है। 132 नीतीश प्लस तेजस्वी, आप देखिए 97 हो गए। धीरे धीरे ये आंकड़ा गिरता चला जा रहा है। बीएसपी 1 सीट पर, एआईएमआईएम 2 पर आगे चल रही है। नीतीश प्लस 132 पर, तेजस्वी प्लस देखिए ये आंकड़ा बदला है। आप ऊपर जो है वो सिर्फ 9 दिखाई दे रहा था क्योंकि हम आंकड़ा बदल रहे थे। अब इसका फोटो खींचकर सब जगह पहुंचा मत दीजिएगा, ये विनती है आपसे। 9-7 97 तेजस्वी प्लस, नीतीश प्लस 132, पासवान 4, अन्य के खाते में 10। चीजें धीरे धीरे बदलती जा रही हैं और ये चीजें वाकई में एनडीए को जहाँ खुशी दे रही होंगी, वहीं यूपीए के लिए परेशानी का सबब होगा। राखी कुछ कहना चाह रही, काफी परेशान लग रही हैं। नहीं, परेशान नहीं हूँ मैं, ये देख रही हूँ कि ये चीजें अभी बदलेंगी। बार बार हम सभी देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट और कितने राउंड्स, कितने वोट्स अभी काउंट करने बाकी हैं, तो हमें वो जरूर देखते रहना होगा। लगातार चीजें बदल रही हैं धीरे धीरे। यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आप आरजेडी की बात करते प्लस की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो महाराष्ट्र झारखंड के तर्ज पे करना चाह रही थी, यहाँ अगर कांग्रेस का पोर परफॉर्मेंस होता है तो उसका खामियाजा यहाँ पे आरजेडी को भुगतना पड़ सकता है। तो कांग्रेस का दिख रहा है।
देखिए, तेजस्वी ने चुनाव के पहले ये जरूर सोचा होगा कि हमारे पास ऊंची जातियों के वोट नहीं है, हमारे पास दलितों के वोट नहीं है, जो आरजेडी को नहीं मिलते हैं। इन वोटों को हम कैसे हासिल करें, इसके लिए एक रणनीति उन्होंने बनाई थी। उनका मानना था शायद कि कांग्रेस कुछ वोट ऐसे ले सकती है ऊंची जातियों के, और वामपंथी